इतना आसान होता है ना किसी को भोजन करने से रोक देना। आपके घर में कोई आपका हेल्पिंग हैंड हो जो आपकी हर काम में मदद करता है। वो घर का कोई नौकर हो सकता है, सास के लिए बहू हो सकती है, जेठानी के लिए देवरानी हो सकती है, या दुकान का कोई नौकर हो। समय हो गया है, उसको भोजन करना है, पर आपने बोल दिया कि पहले ये काम फिनिश करो तब भोजन करना। आपको केवल ये लगता है कि ये केवल एक ऑर्डर है, पर वास्तव में आप भोग अंतराय क्रम बांध रहे हो। आप लोग एक नारा लगाते हो, जियो और जीने दो। मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु के इन नारों को केवल दूसरों को सुनाने के लिए मत लगाओ, इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जब तक आप इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक ये नारे केवल एक कोरे शब्द हैं। आज आप किसी को भोजन नहीं करने दे रहे हो, इतना ध्यान रखना, कल आप स्वयं भोजन के लिए तरस जाओगे। और ये मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कह रहा, इसे मैंने खुद प्रैक्टिकल अपने साधु जीवन में एक्सपीरियंस किया है। एक बार हम लोग छिंदवाड़ा में थे, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन चल रहे थे और मैं वहीं पास में बैठा हुआ था। मेरी निगाह एकदम मैदान की तरफ गई जहाँ पर रोजाना आहारचर्या का पड़गान होता था, और वहाँ पे मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि जिसको देखकर मैं अंदर तक हिल गया। हुआ कुछ यूं था कि उस मैदान में एक कोने पर एक रोटी पड़ी हुई थी। वो रोटी बहुत दिनों की पड़ी होगी, शायद उसमें बदबू भी बहुत आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे और वो हर कुत्ता उस रोटी तक पहुँच रहा था, लेकिन रोटी को सूंघता था और आगे चला जाता था। फिर दूसरा आता था, वो सूंघता था, फिर वो आगे चला जाता था। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो रोटी उन कुत्तों की भूख से ज़्यादा भी बदबूदार थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक बहुत पतला दुबला सा कुत्ता आया, शायद कई दिनों का भूखा रहा होगा, और जैसे ही उसने उस रोटी को सूंघा, और वास्तविकता शायद उस रोटी की बदबू से ज़्यादा उस कुत्ते की भूख थी, और इसलिए उसने उस रोटी को अपने मुख में ले लिया। उस रोटी को जिसको अनेक कुत्ते सूंघ सूंघ कर पहले ही जा चुके थे। यह है कर्मों की विचित्रता। और देखो, जैसे ही वो उस रोटी को खाने को हुआ कि उसके सामने एक और कुत्ता आ गया। वो थोड़ा सा हेल्थी था, कुत्ते कुत्तों की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। वो समझ गया कि ये क्यों आया है, और वो जानता था कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, तो उसने अपने मुख की उस रोटी को उस कुत्ते के सामने छोड़ दिया और खुद 2 कदम पीछे हट गया। वो जो हेल्थी कुत्ता था उसने भी उस रोटी को सूंघा, लेकिन रोटी की बदबू तो बहुत अधिक थी, और उसने उस रोटी को सूंघा और सूंघकर वो भी चला गया। तब फिर उस दुगले पतले से कुत्ते ने उस रोटी को फिर से उठा लिया, उस बदबूदार रोटी को। लेकिन जैसा मैंने कहा, कर्मों की विचित्रता, कि वो उस रोटी का पहला कौर खाने ही वाला था कि वहीं पर एक माली खड़ा हुआ था। उसने देखा यहां पे पड़गान होना है और मैदान में पड़गान वाले स्थान पर ये कुत्ता है। उसने वहीं से एक डल्ला उठाया और एक निशाना मारा, और वो निशाना सीधे उस कुत्ते को पड़ा, और वो कुत्ता चीखता चिल्लाता हुआ उस रोटी को वहीं पर छोड़कर और चला गया। इस दृश्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया, और मैं ये विचार करने लगा कि देखो, जीव के जब अंतराय कर्म का उदय आता है तो उसको वो रोटी भी खाने को नहीं मिलती जो रोटी अनेक लोग छोड़ चुके हैं। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप आज बहुत समृद्ध हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी को भोजन से मत रोको। यही भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। जिनागम पंथ जयवंत।